दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर जो है प्रयागराज की एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज की जो यह घटना है यह फिर एक एसडीएम की घटना है। और एक एसडीएम नहीं, यहाँ दो एसडीएम है। आपने तो पिछले एसडीएम ज्योति मौर्य की आपने अच्छे से कहानी सुनी थी कि पति पत्नी में क्या क्या हुआ था, लेकिन आज की जो घटना है यह प्रयागराज के जो है एक एसडीएम जो इस समय जो है चंदौली में तैनात है। हालांकि पति भी एसडीएम है और पत्नी भी एसडीएम है। पति का नाम अनुपम मिश्रा है और पत्नी का नाम जो है वह दिव्या ओझा। हालांकि दिव्या ओझा जो है वह राजनीतिक घराने की हैं, वह पटना की रहने वाली है और 2017-16 बैच की जो है वह अधिकारी हैं और 2019 बैच के जो है अनुपम मिश्रा अधिकारी हैं। 6 साल इन दोनों का प्यार चला और 6 साल प्यार चलने के बाद दोनों जो है रिश्ते को तय करते हैं कि हम एक दूसरे में शादी कर लेते हैं। पहले लव था, यानी 6 साल तक लव चला, उसके बाद फिर जो है मैरिज हो गई। और मैरिज यानी शादी भी जो है प्रयागराज के चर्चित होटल यानी कान्हा श्याम, जैसा जो है नाम आपने सुना होगा, श्याम होटल, तो उस कान्हा श्याम होटल से हुआ। खूब सारे जो है करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए। और करोड़ों रुपए में आप समझ लीजिए कि अगर हम प्रतापगढ़ के दिव्या ओझा के पिता की बात माने, जिन्होंने तहरीर देकर के मुकदमा लिखवाया है प्रतापगढ़ के महिला थाना में, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो एसडीएम मेरा दामाद है वह जन्मजात जो है एक तरीके से वह नपुंसक है। उन्होंने यह गंभीर आरोप लगाया है। अब आप समझ सकते हैं कि पति भी एसडीएम है और पत्नी भी एसडीएम है, यानी यह दोनों एसडीएम है। और एक सक्षम अधिकारी जो कि दूसरों को न्याय देता है। आप समझते क्या है एसडीएम और डीएम का मतलब क्या होता है? यानी एक मजिस्ट्रेट जो दूसरों को न्याय देता है वह खुद कटघरे में खड़ा है। अब उसको न्याय कौन देगा? यानी उसको भी न्याय की जरूरत है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि दिव्या ओझा के पिता वह जो है प्रतापगढ़ के महिला थाना में जाते हैं और वहां वह जो है लिखित रूप में जो है मुकदमा दर्ज कराते हैं कि हमारे लड़की की शादी जो है वह प्रयागराज के नैनी के अनुपम मिश्रा के साथ हुई थी। हमने खूब सारे खर्च किए थे, जिनमें उसमें जो है बताया जा रहा है कि 40 करोड़ की मांग हुई थी, जिसमें हमने 1 करोड़ दिए थे और 80 लाख रुपए का सामान दिया था। फिर भी यानी दहेज प्रथा का भी मुकदमा है। और उसके बाद जो है सीधे सीधे तौर पे कि वह व्यक्ति यानी एसडीएम अनुपम मिश्रा जो है वह जन्मजात यानी जन्म से ही वह नपुंसक है। यह बात उनके घर वालों ने छुपाई और हमारे लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि मेरी बेटी दिव्या मिश्रा को जो है दिव्या ओझा को जान से मारने की प्लानिंग थी। उसका ऑडियो वीडियो इन्होंने सब कुछ, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ जो है वहां सबमिट किया है। अब यहाँ मुश्किल ये खड़ी हो गई कि सबसे बड़ा बात यह हुआ कि भैया पत्नी भी एसडीएम है और पति भी एसडीएम है। और मैं आपको बता दूं कि यह दोनों, इनकी प्रथम तैनाती भी प्रयागराज में ही थी। प्रयागराज के बाद इस वक्त यह जो है चंदौली में है। चंदौली में एक सदर में है और एक अन्यत्र, यानी दोनों एसडीएम है, दोनों चंदौली में। वर्तमान में हालात ये हैं कि जब कभी कोई मीटिंग अधिकारियों की होती है तो अनुपम मिश्रा एसडीएम, उनकी पत्नी दिव्या ओझा यानी पास पास नहीं बैठते, यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रहते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों एसडीएम के घर की लंबाई मात्र 15 किलोमीटर है, लेकिन एक दूसरे में बातचीत नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिव्या ओझा जो है वह राजनीतिक घराने की है। यानी उनके पिता की अगर हम बात करें, उनके दिव्या के पिता जो है वह निशाकांत जो है ओझा है। और निशाकांत ओझा जो है, आपको मैं बता दूं, यह जो है एक पूर्व मंत्री के जो है भाई हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो मंत्री जी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि दामाद से मेरी बात होती थी, लेकिन यह पारिवारिक मामला है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जो है कोई बात नहीं है। अब इस पर अगर मैं बता दूं आपको, अनुपम मिश्रा की माता भी पहुंची थी प्रतापगढ़ के थाने, वह भी जो है पहुंची थी चंदौसी थाने में, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन, पहले तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन बगैर मुकदमा दर्ज कराए ही जो है वापस आ गए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है इतने बड़े पोस्ट पर ये अधिकारी हैं और इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप इन पर अगर लग रहा है तो कहीं न कहीं यह जो है अपने आप में एक शर्मिंदगी वाली बात है। हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई होगा तो अगर न्याय जो है डीएम एसडीएम से न्याय करवाएंगे, लेकिन अब इस तरीके का जो है कोई, यह पहला बार नहीं है कि, या तो पहली बार पति और पत्नी एसडीएम है जो विवाद सुलझा रहा है। इसके पहले जो है ज्योति मौर्य का भी मामला था, आपने देखा था। ज्योति मौर्य का पति जो है वह 4th ग्रेड में जो है वह नौकरी करता था। ज्योति मौर्य जो है एसडीएम हो गई, बाद में जो है
एक कमांडो जो है, कमांडो के संपर्क में आने के बाद उनका रिश्ता खराब हुआ था। मीडिया में आने के बाद काफी छीछा लेदर उनकी हो गई थी। अब वही स्थिति जो है यहाँ दिव्या ओझा और अनुपम मिश्रा की है। आखिर दिव्या ओझा और अनुपम मिश्रा जो है क्यों एक दूसरे का छीछा लेदर के चक्कर में जो है मीडिया की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर मुकदमा जब पंजीकृत हुआ है तब इस पर जो है चूंकि सक्षम अधिकारी हैं, अब सरकार के जो लोग हैं वह जो है फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। अब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें जो है 1 दिसंबर 2020 में दोनों की शादी हुई थी। यानी अब धीरे धीरे करके जो है 6 साल हो गए हैं और 6 साल में जो है सब कुछ खराब हो गया। यानी 6 साल में स्थिति जो है एकदम अंतिम छोर पर पहुंच गई है। अब जो अनुपम मिश्रा का परिवार है उसमें किन किन पर मुकदमा हुआ है मैं आप बता रहा हूं आपको। अनुपम मिश्रा पिता प्रमोद मिश्रा, इनकी माता शशि मिश्रा हैं और इनकी 2 बहनें हैं, एक पूजा पांडे है और एक प्रीति पांडे है। यानी इन लोगों पर जो है दहेज का मुकदमा हुआ है और कहा जा रहा है कि दिव्या ओझा को इन लोग मारने का प्लान बनाया था, मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो है यह लोग जो है सफल नहीं हुए, यानी उसको मार नहीं पाए। अब आप समझिएगा कि परिवार जो है एक एसडीएम का परिवार एक एसडीएम को मारने पे तुला हुआ है। उनको बता रहे हैं कि जानलेवा हमला हुआ था, दिव्या ओझा एसडीएम पर जानलेवा हमला हुआ था। और किया कौन था? अनुपम मिश्रा के परिवार वाले, उनकी बहनें और उनके पिता माता मिल करके और हमला किए थे। यानी कुल मिलाकर के दहेज को लेकर के जो है गंभीर आरोप लगा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक न तो दिव्या ओझा और न तो अनुपम मिश्रा यानी इन दोनों एसडीएम में किसी भी व्यक्ति से जो है बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन दोनों का सीयूजी नंबर जो सरकारी नंबर है वो बंद है। इसलिए जो है यह अपनी अभी जानकारी या मीडिया में भी आने के लिए तैयार नहीं है, किसी को कुछ अभी बता नहीं रहे हैं। अब स्थिति ये है कि अब इसमें आगे क्या होगा। बहरहाल पति भी एसडीएम है और पत्नी भी एसडीएम है। दहेज प्रथा का मुकदमा जो है वह पत्नी की तरफ से जो है कर दिया गया है और सीधे जो गंभीर आरोप है वह जन्मजात नपुंसक का आरोप है। अगर ऐसा था तो आखिर 6 साल वो जो प्यार था वो क्या था? अगर पति नपुंसक है तो बता रहे हैं 6 साल प्यार था, यह दोनों प्यार में थे, रिलेशनशिप में थे, फिर वो क्या था? यानी कहीं ना कहीं जो है इसमें दाल में कुछ काला है। अब जैसे ही वक्त या कोई अपडेट आता है तो हम आप तक साझा करेंगे जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।